हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन। और अब चलिए हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है और एक नए अनुच्छेद 21A में से जोड़ दिया जाता है। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो कि 84वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, 84वां संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह उपबंध दिया गया है। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और 89वां संवैधानिक संशोधन को देख लेते हैं। तो 89वां संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया है, तो इस 89वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया जाता है। 91वां संवैधानिक संशोधन से क्या किया जाता है, तो 91वां संवैधानिक संशोधन से यह उपबंध किया जाता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, और 42वां संविधान के द्वारा ही भारतीय संविधान में जो होता है मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, अर्थात मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है, और अब दिए गए और ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन में क्या उपबंध किया गया है, तो 52वां संविधान संशोधन से जो होता है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 10 को जोड़ा जाता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और 44वां संवैधानिक संशोधन में क्या किया जाता है, तो 44वां संवैधानिक संशोधन से जो होता है यह उपबंध किया जाता है कि जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे जो होता है कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया जाता है और एक नया अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कानूनी अधिकार के तहत। ठीक है, और अगला ऑप्शन क्या है, तो इसको देखते हैं 61वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन, 61वां संविधान संशोधन से क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है मतदान करने की न्यूनतम आयु जो था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जो होता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है। ठीक है, और अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 10 जोड़ी जाती है जो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन को देख लेते हैं। तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। और ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में एक नई
अनुसूची 11 को जोड़ा जाता है जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1951 में। ठीक है, भारतीय संविधान में सबसे पहली बार 1951 में संशोधन किया जाता है और इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 9 जोड़ी जाती है जो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, इससे तो भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची 9। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो यह है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 10 को जोड़ा जाता है जो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और चलते हैं अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में जो दिया है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है कि मतदान देने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, मतदान देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, और 69वां संविधान संशोधन क्या है? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी जाती है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है, भूमि सुधार से। और अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो होता है इसके द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है और इसी के द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन को समझ लेते हैं। तो 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 300A में किया गया है। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और जो कि पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन क्या बंद किया करता है? तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 10 को जोड़ा जाता है जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है? 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में जो होता है मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। और 70वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है? तो 70वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है यह प्रावधान किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को भी शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इस प्रकार है। डैश द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और 84वां संविधान संशोधन क्या उपबंध करता है? तो इसके द्वारा जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को 2026 तक
कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यह उपबंध किया जाता है। ठीक है, 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो इसके द्वारा जो होता है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया जाता है और एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी। ठीक है, और 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसके द्वारा जो होता है राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है और उन्हें पूरे देश को जो होता है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जो कि दल बदल से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन क्या करता है, तो इसके द्वारा जो होता है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बदल दिया जाता है और एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा वह 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को जो होता है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन क्या उपबंध करता है, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि मतदान देने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। 21 से घटा के कितना कर दिया जाता है, तो 18 वर्ष कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है कि डैश द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है, तो यह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। ठीक है, 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या उपबंध किया जाता है, तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में जो होता है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाता है एक नए अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, किसके तहत, तो 21A के तहत, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह दायित्व होगा कि वह 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगी। ठीक है, और 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है यह उपबद्ध किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और इसी संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन क्या करता है, तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 10 को जोड़ा जाता है, जो कि दल बदल से संबंधित है। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, जिसे अनुच्छेद 300A में जोड़ा जाता है। ठीक है, 300A में। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में यह उपबंध किया जाता है कि मतदान देने की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध होता है वह शहरी स्थानीय निकाय से है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा
36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत सिक्किम को भारतीय राज्यों में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह सिक्किम जो होता है भारत का 22वां राज्य बनता है। कौन सा? तो 22वां राज्य सिक्किम बनता है, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन क्या उपबंध करता है? तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में जो होता है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, और जो होता है और प्रस्तावना में जो होता है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। और 44वां संविधान संशोधन क्या उपबंध करता है? तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर जो होता है कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, ठीक है। और जो होता है 24वां संविधान संशोधन क्या उपबंध करता है? तो इसके द्वारा जो होता है यह उपबंध किया जाता है कि राष्ट्रपति जो होगा अनुच्छेद 368 के द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो होता है यह उपबंध किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन क्या करता है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जो कि दल बदल से संबंधित है। और 61वां संविधान संशोधन क्या करता है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो होता है मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो होता है भारतीय संविधान में लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह एक व्यापक संविधान संशोधन था जो है, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े जाते हैं, तथा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा जाता है, जिनका वर्णन भाग 4 के 51 अनुच्छेद 51A में किया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा जाता है, जो कि 10, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और 44वां संविधान संशोधन क्या करता है? तो इसके द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में जो होता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या उपबंध किया जाता है? तो इसके द्वारा जो होता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 97वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा, ठीक है, 2011 द्वारा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जो है सहकारी समितियों के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। और 100वां संविधान संशोधन को देख लेते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण किया जाता है, ठीक है। और 102वां संविधान संशोधन जो है वह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, ठीक है। और जो है 101वां संविधान संशोधन जो है वह जीएसटी से संबंधित है। इसके द्वारा जो होता है जीएसटी कर लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो होता है मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। और ऑप्शंस को आप समझ लेते हैं। तो 52वां संविधान संशोधन क्या करता है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जाता है भारतीय संविधान में जो होता है
10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, अनुसूची 10 को जोड़ा जाता है जो दल बदल से संबंधित है। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जो होता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो होता है अनुसूची 11 को जोड़ा जाता है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा जो होता है यह उपबंध किया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो होता है यह प्रावधान किया जाता है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है, अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्या करता है, तो इसके द्वारा जो होता है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह प्रावधान कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से क्या होता है, तो इसके द्वारा जो होता है इस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और 102वां संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो होता है GST से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ऑप्शन डी। ठीक है, यह जो होता है GST से संबंधित है। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या उपबंध किया जाता है, तो इसके द्वारा यह जो होता है सहकारी समितियों को अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण किया जाता है। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 विधियों के माध्यम से भारतीय संविधान में जो होता है संशोधन किया जा सकता है। वो कौन कौन से होंगे, तो एक होगा साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत, और एक होगा विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत, और तीसरा जो होता है विशेष तथा आधे से अधिक राज्यों के विशेष तथा आधे से अधिक राज्यों को सहयोग से। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों के सहयोग से जो होता है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है सहकारी समितियों को अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण किया जाता है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा जो होता है GST लागू किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 104वां। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में जो होता है
आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया जाता है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। ठीक है, 103वां किससे संबंधित है? तो 103वां जो होता है सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके द्वारा जो होता है सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 101वां तो आप लोग जानते ही हैं, जीएसटी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 368 द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है, जिसका उल्लेख भाग 20 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 368 का उल्लेख किसमें है? तो भाग 20 में है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किससे? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो होता है संशोधन की प्रवृत्ति जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो होता है सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 10% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, और 104वां द्वारा जानते हैं आप लोग क्या हुआ था? इसके द्वारा जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लिए स्थानों के आरक्षण को जो है निष्प्रभावी कर दिया जाता है। ठीक है, और 101वां तो जीएसटी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, तथा अगर आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब कभी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत